वेलकम बैक एवरीवन। और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बारे में। तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट साउथ इंडिया के किंगडम है विजयनगर और बहमनी, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जा रहे हैं अभी जो लेटेस्ट पैटर्न है। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले हम इसका पहले टाइम लाइन देख लेते हैं कि ये कब इस्टेब्लिश हुआ था। अगर मैं इस टाइम लाइन में यहाँ पर देख लो, अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ 1206 यानी कि जब दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश हुआ, और 1526 अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ जब दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो गया मुग़ल से पहले, तो इसके बीच कहीं यहाँ पर, ठीक है, 1336 में आपको मिलेगा विजयनगर, ठीक है, और 1347 में यानी कि 47 में बहमनी साम्राज्य यहाँ पर बनेगा, बहमनी साम्राज्य बनेगा। और इस समय जो शासक था दिल्ली पर, इसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय काफ़ी सारे राज्य अलग हुए, रिवेलियन हुए, तो उसमें दो जो इम्पोर्टेंट थे विजयनगर बहमनी, उसको आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसका फॉर्मेशन का ईयर है यहाँ पर देख सकते हो 1336 और 1347 बहमनी का है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे विजयनगर के बारे में, क्योंकि विजयनगर काफ़ी बड़ा साम्राज्य था और ये काफ़ी लंबे समय तक रहा। बहमनी कुछ समय के बाद टूट जाएगा, ठीक है, उसको हम आगे देखने वाले हैं। तो अगर इस लेक्चर का PDF फाइल आपको चाहिए तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप पर ले सकते हो, UPSC फ्लिक्स नाम से टेलीग्राम, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे इसकी PDF, और जितने भी आने वाले लेक्चर है उसकी PDF भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस मैप को देखो ध्यान से, यहाँ पर आपको मिलेगा ऊपर में दिल्ली सल्तनत, और इसके नीचे में यहाँ पर बहमनी है और नीचे विजयनगर। तो आपको पता चला कि ये जो विजयनगर है ये इसका फॉर्मेशन हुआ था 1336 में, और बहमनी का फॉर्मेशन हुआ था यानी कि इस्टेब्लिशमेंट 1347 में। इसके पीछे ये भी कारण है कि देखो इसका कैपिटल यहाँ पर है दिल्ली, तो इससे अगर किसी को अलग होना है तो दूर वाला पहले अलग होगा। ठीक है, ये वाला क्षेत्र पहले अलग हुआ यानी कि 36 में, इसके 11 ईयर बाद यहाँ पर बहमनी फिर से अलग होगा और बाद में खानदेश। तो इसका ऑर्डर ये है। तो हम अभी यहाँ पर जो पढ़ेंगे, जिसको इस नीचे वाले अंपायर को पढ़ेंगे यानी कि बहमनी को, है ना। मैं यहाँ पर आपको एक बार फिर से दिखा दूँ, हम इस वाले अंपायर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, साउथ इंडिया का ये सबसे बड़ा अंपायर था मिडिएवल टाइम में। तो विजयनगर अंपायर का देख लो टाइमलाइन, ये कब से कब तक चला था। 36 में ये बना, 1336 में, और ये 1565 में ये ख़त्म हो गया। ठीक है, और इसको एनेक्स कर लेगा बाद में जाके मराठा अंपायर, वो हम देखेंगे कैसे करेगा। तो विजयनगर किंगडम के बारे में जानते हैं सबसे पहले कि ये जो है ना, दो भाई थे हरिहर और बुक्का नाम के, इसी ने इसको इस्टेब्लिश किया, विजयनगर को, अपने किंगडम को इस्टेब्लिश करने वाले का नाम था हरिहर बुक्का, दो भाई थे। और ये संगम, इसके पिताजी का नाम था संगम, और इसी के नाम पर आगे जाकर इस डायनेस्टी का नाम रहेगा संगम डायनेस्टी। और अगर हम संगम की बात करें यानी कि इसके हरिहर और बुक्का के फादर की बात करें, तो ये ककातिया के समय में जागीरदार था वहाँ पर। ठीक है, बाद में जाकर फिर हरिहर बुक्का यहाँ पर विजयनगर का फॉर्मेशन करता है यानी कि इस्टेब्लिश करता है इसको। इसका लोकेशन देख लो, बहमनी किंगडम के साउथ में इसका लोकेशन है, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि ये है आपका बहमनी, और इसके नीचे यहाँ पर साउथ में विजयनगर का लोकेशन है। और इस किंगडम पर यानी कि विजयनगर किंगडम पर 4 डायनेस्टी रूल करने वाला है। यहाँ पर देख सकते हो संगम डायनेस्टी सबसे पहला है, सालुब है, तुलुब है, और आरविडो लास्ट में आने वाला है। तो ये 4 डायनेस्टीज के द्वारा यहाँ पर रूल करने वाला है। जिस तरह से दिल्ली सल्तनत पर सबसे पहले सलेब डायनेस्टी, उसके बाद खिलजी, उसके बाद तुगलक, फिर सैयद, फिर लोधी डायनेस्टी का रूल था, उसी तरह से यहाँ पर संगम, शालूब, तुलुब और अरविडो का शासन होने वाला है। तो सबसे पहला वंश जो है यहाँ पर जो रूल करने वाला है विजयनगर पर, उसका नाम है संगम डायनेस्टी। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, जब बना 36 में से लेके 1485 तक चलेगा संगम डायनेस्टी, और इसका सबसे पहला जो रूलर है वो है हरिहर फर्स्ट। ठीक है, और बुक्का फर्स्ट, दोनों को देख सकते हो यहाँ पर, जो है हरिहर फर्स्ट पहले राजा बनेगा, फिर बुक्का फर्स्ट बनेगा। और जो इस्टेब्लिश किया था इन दोनों ने मिलकर किया था इस पूरे किंगडम को। ठीक है, तो यहाँ से हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि विजयनगर को इस्टेब्लिश करने वाला भी हरिहर बुक्का था, और संगम डायनेस्टी को भी इस्टेब्लिश करने वाला हरिहर बुक्का ही था। और आगे चलकर विजयनगर बहमनी के बीच में काफ़ी सारा लड़ाई होने वाला है, तो इसको भी देखेंगे क्या कारण था लड़ने का आपस में। तो यहाँ पर देखो, ऐसे अभी जान लो, उसके बाद हम मैप में देखेंगे इस लोकेशन को कि क्लैश ऑफ इंटरेस्ट इन 3 एरियाज। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना यहाँ पर रायचूर दोआब, तो ये काफ़ी फर्टाइल रीजन था। ठीक है, साउथ इंडिया में रिवर के बीच का रीजन था। तो इसके बारे में देख लेते हैं ये कहाँ पर रीजन, इसको देख लेते हैं पहले।
तो यहाँ पर देखो ये है रिवर कृष्णा रिवर, है ना, ये रिवर है कृष्णा आपका, और नीचे में ये है तुंगभद्रा रिवर, ये जो है ना, और ये बीच में जो ये रीजन पड़ेगा ना, इसी का नाम है रायचूर दोआब, और ये काफ़ी फर्टाइल रीजन है, और इसीलिए इसको दोनों साम्राज्य कैप्चर करना चाह रहा था। इसके लिए दोनों आपस में खूब सारा लड़ाई, लगभग 200 साल तक लड़े आपस में। तो इसके बाद जो है ना, जैसे हरिहर फर्स्ट 56 तक रहेगा, और इसके बाद 56 में बनेगा बुक्का फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना कि हरिहर फर्स्ट, बुक्का फर्स्ट, या फिर हरिहर बुक्का भी बोल जाते हैं। और इसके बाद जो आएगा ना, वहाँ पर बुक्का सेकंड या फिर हरिहर सेकंड, क्योंकि नाम पर ही नाम रखा जाता है ना, अपने पूर्वज के नाम पर नाम रखते हैं, इसीलिए फर्स्ट सेकंड थर्ड हर एक साम्राज्य में आने वाला है। तो बुक्का जो था इसने साम्राज्य को और मजबूत किया, ठीक है। अब हम यहाँ पर छोटा सा फैक्चुअल जानकारी ले लेते हैं। देखो, सबसे पहले बना यहाँ पर हरिहर फर्स्ट, यहाँ का राजा, और बुक्का फर्स्ट साथ में था, है ना, लेकिन राजा कौन था? हरिहर फर्स्ट। तो अब इसके मरने के बाद जो है इसका बेटा बनना चाहिए राजा, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हरिहर फर्स्ट बुक्का फर्स्ट दोनों ने मिलकर इस राज्य को इस्टेब्लिश किया था, तो इसीलिए यहाँ पर बुक्का फर्स्ट बनेगा राजा, बना है यानी कि राजा। अब आगे जो इसके आने वाला है, तो यहाँ पर इसका बेटा यानी कि हरिहर फर्स्ट का बेटा भी क्लेम कर सकता कि मेरे फादर राजा थे तो हम बनेंगे राजा। अब यहाँ पर बुक्का फर्स्ट अभी करंट में, तो ये तो अपने बेटे को बनाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो है ना, अगर यहाँ पर हरिहर फर्स्ट चाहता तो अपने बेटे को राजा बना सकता था, लेकिन यहाँ पर बुक्का फर्स्ट बना, तो अब ये अपने बेटे को बनाएगा आगे जाके राजा। तो देखो यहाँ पर हरिहर सेकंड, यहाँ पर बुक्का फर्स्ट के बाद इसका बेटा जो है ना राजा बनने वाला है, और इसका नाम देख ही सकते हो कि हरिहर फर्स्ट के नाम पर रखा है, अपने भाई के नाम पर, अपने बेटे का नाम। तो इसके बारे में उतना कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसके समय में कुछ उतना इंपॉर्टेंट काम ये किए नहीं थे, तो इसीलिए। अब इसके बाद देखो यहाँ पर 1404 से लेके यहाँ पर देखो 2 साल का गैप है, यहाँ पर 1406 से स्टार्ट होने वाला देवराय सेकंड का, देवराय फर्स्ट का यहाँ पर रूल। तो यहाँ पर 2 साल जो है ना बीच में चला था, सिविल वॉर टाइप का कुछ, आपस में लड़े थे। और इसके बाद यहाँ पर देखो देवराय फर्स्ट जो है ना, थर्ड सन ऑफ हरिहर सेकंड, यानी कि इसका जो है ना तीसरा बेटा, पहला दूसरा नहीं, तीसरा बेटा। अब इसके बारे में जो है ना यहाँ पर देखो पढ़ने के लिए क्या है कि इसने अपने टाइम में इरिगेशन के लिए, यानी कि क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में इरिगेशन काम को काफ़ी बढ़ावा दिया, काफ़ी सारे डैम बनाए तुंगभद्रा रिवर पर। यहाँ पर इस मैप में देख सकते हो कि तुंगभद्रा रिवर किसका नाम है, ये वाला जो है ना, यहाँ पर मैं इसको इरेज करके फिर से दिखाता हूँ आपको। ये जो रिवर है आपका, ये वाला, ठीक है, ये जाके कृष्णा में मिल जाएगा, ये इसका नाम है तुंगभद्रा। तो इस पर काफ़ी सारे डैम बनाए ताकि उससे इरिगेशन का काम हो सके, है ना, किसान लोग पानी का यूज कर सके, या फिर शहर की तरफ उसको मोड़ कर लेके कैनाल के द्वारा। तो इसने ये काम किया था अपने टाइम पीरियड में, तो ये इसके लिए एक अच्छा अचीवमेंट, इसलिए इसको हम पढ़ते हैं यहाँ पर। इसके बाद जो बनेगा अगला रूलर, वो बनेगा देवराय द्वितीय, ठीक है, देवराय द्वितीय। इसका टाइम पीरियड देख लो 23 से लेकर 46 तक, ये काफ़ी लंबे समय तक रहेगा, इसलिए ये काफ़ी सारे काम भी करेंगे। तो ही वॉज द ग्रैंड सन ऑफ देवराय फर्स्ट, है ना, देवराय फर्स्ट का ये ग्रैंड सन था, ये इसका बेटा उटा नहीं था, ये ग्रैंड सन था। तो इसके समय, ठीक है ना, यहाँ पर देख ही सकते हो अहमद शाह फर्स्ट और बहमनी, बहमनी में जो रूलर थे उस समय अहमद शाह फर्स्ट, इसके समय में यानी कि देवराय सेकंड के समय में इसने विजयनगर को इन्वेड किया, है ना, विजयनगर पर आक्रमण किया, और यहाँ से काफ़ी सारे वॉर इंडिमनिटी यानी कि लूट कर काफ़ी सारे वेल्थ लेके गए यहाँ से। ये किस समय हुआ था? देवराय सेकंड के समय में, ठीक है। और इसी के बाद जब यहाँ पर आक्रमण हो गया, क्योंकि ये लोग जो है ना, बहमनी में जो लोग थे यहाँ पर, ये अफगान तुर्क वगैरह के मिक्सचर थे, है ना, और भारत के, तो ये सब तीरंदाज या फिर लड़ने में काफ़ी आगे थे। तो इसीलिए इसके बाद इस लड़ाई से सीख लेते हुए देवराय द्वितीय ने आगे जाके, है ना, बहमनी के लोगों को भी हायर करना शुरू कर दिया, यानी कि अपने सेना में, यहाँ पर देख सकते हो मुस्लिम आर्चर्स, ठीक है, कैवलरी मैन, ये सबको हायर करना इसने शुरू कर दिया देवराय द्वितीय ने। इससे पहले भी हो रहा था, है ना, देवराय फर्स्ट के समय हो रहा था, लेकिन इसने बड़े लेवल पर यानी कि लार्ज स्केल पर इसने हायर करना शुरू कर दिया है मुस्लिम आर्चर्स सबको। और ये सब कहाँ से थे? ये सब बहमनी साम्राज्य के थे, इतने भी लोग को हायर कर रहा था। और इसके विचार के बारे में अगर डिस्कस करें तो ये एक सेकुलर माइंड सेट का था, यानी कि लगभग सभी रिलीजन को बराबर से लेके चलते थे। ऐसा नहीं कि ये हिंदू राजा है तो हिंदू को फेवर करो, या फिर मुस्लिम को मारो, या फिर ये करो, ऐसा कुछ नहीं करते थे। ये सबको साथ लेकर चलते थे, एक सेकुलर माइंडसेट के ये राजा थे देवराय द्वितीय। और ये जो है ना, हाथी का शिकार करता था, ठीक है,
तो इसके लिए भी फेमस, ये हाथी का शिकार करता था ये। और इसके समय ये अपने आप को श्रीलंका तक फैला लिए थे, वहाँ पर रूल नहीं कर रहे थे, बस श्रीलंका रेगुलर यहाँ पर टैक्स वगैरह ट्रिब्यूट वगैरह पे किया करते थे विजयनगर साम्राज्य को उस समय। ठीक है, देख ही सकते हो नक्शे में कि यहाँ पर जो है ना, देखो अगर भारत का नीचे वाले यहाँ पर बहमनी है, सॉरी यहाँ पर विजयनगर है और इसके नीचे श्रीलंका है, यहाँ पर भी आक्रमण किया और यहाँ से जो है ना काफ़ी सारे टैक्स वगैरह यहाँ पर आया करते थे विजयनगर में। और इसके समय में एक इंपॉर्टेंट ट्रैवलर था अब्दुल रज़ाक, जो यहाँ पर विजयनगर को विजिट किए थे। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बन जाते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, पूछ लेते हैं, इसलिए हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दे रहे हैं। तो इसी के साथ हम अगले वंश पर मूव करते हैं, यानी कि शालूब डायनेस्टी के बारे में। यहाँ पर देखो इसका रेंज जो है ना काफ़ी छोटा है, इसका टाइम पीरियड 86 से लेके 1505 तक। तो देख ही सकते हो कितना छोटा इसका जो है ना रूल है शालूब डायनेस्टी का। तो इसके फाउंडर अगर बात करें हम, इसका नाम था शालूब नरसिम्हा, और ये अपने नाम पर, शालूब के नाम पर ही शालूब डायनेस्टी नाम रख दिए थे। सबसे पहला यहाँ का रूलर कौन था? शालूब नरसिम्हा था, और आखिरी कौन था? इमादी नरसिम्हा। इन्हीं दोनों को याद रखना है बस आपको। तो इसका टाइम पीरियड देख सकते हो यहाँ पर 1991 से लेके 1505 तक, यानी कि आखिरी ये रूलर है शालूब डायनेस्टी का। और इसी के समय, ठीक है, इसी के समय यहाँ पर आपको पता ही होगा ना 1498 में वास्को डी गामा भारत आ गया था। तो इसी के बीच में, यानी कि इसका रूल था साउथ में विजयनगर पर, इसी समय यहाँ पर वास्को डी गामा कालीकट में जो है ना लैंड किया था 1498 में। यहाँ पर देख ही सकते हो। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता कि वास्को डी गामा किसके रेन के समय कालीकट में जो है ना लैंड किए थे। अब इसके बाद जो अगला वंश आने वाला है उसका नाम है तुलूब डायनेस्टी। यहाँ पर देखो तुलूब डायनेस्टी है। अब ये थोड़ा सा लंबा है, यहाँ पर देख ही सकते हो कि लगभग 65 साल है इसका, है ना टाइम पीरियड। 65 साल के लिए रूल करेगा तुलूब डायनेस्टी। और इसी के समय, ठीक है, यहाँ पर देख ही सकते हो 1526 इसके बीच में आने वाला है। इसी के समय यहाँ पर ऊपर में जो है ना दिल्ली सल्तनत खत्म होगा और मुगल वंश वहाँ पर स्थापित हो जाएगा दिल्ली पर, और आगे जाकर वो आहिस्ते आहिस्ते पूरे भारत को कैप्चर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो सबसे पहला रूलर है तुलूब डायनेस्टी का वो है वीर नरसिम्हा। यहाँ पर देख सकते हो इसका रूल है सिर्फ 4 साल के लिए 1505 से लेकर 9 तक। और अगर हम इसके रूलर बनने की कहानी को देखें तो ये इमादी नरसिम्हा जो इसका आखिरी, यहाँ पर देख ही सकते हो ना, इमादी नरसिम्हा इसका आखिरी शालूब डायनेस्टी का रूलर था। उसी को मार कर, उसका एसेसिनेशन करके ये जो है ना तुलूब डायनेस्टी को विजयनगर पर इस्टेब्लिश करेगा और उसका सबसे पहला रूलर बन जाएगा वीर नरसिम्हा। तो आगे देखते हैं। इसके बाद जो आने वाला है सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, विजयनगर में हम कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट रूलर यही है कृष्णदेवराय। इसके बारे में कभी मत भूलना। जिस तरह से मुगल के टाइम पर हम जब अकबर को पढ़ते हैं तो सबसे लंबा टाइम है, ठीक है, काफ़ी सारा चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, उसी तरह से विजयनगर में हम पढ़ते हैं कृष्णदेवराय को। तो इसका टाइम पीरियड देखो यहाँ पर 1509 से लेकर 29 तक है, और इसी के बीच में बाबर आएगा, ठीक है, 1526। तो अभी तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इस वंश के बीच में आएगा। अब यहाँ पर देख लो कृष्णदेवराय के समय में आएगा यहाँ पर बाबर भारत में। और यहाँ तक कि बाबर ये भी एक्सेप्ट करता है कि हिंदू राजा में सबसे जो योग्य राजा है वो है कृष्णदेवराय। ठीक है, वो अपने बुक में यानी कि बाबरनामा में भी लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर देखो 1509 से पहले यहाँ पर जो रूल था वो था वीर नरसिम्हा का, यहाँ पर देख ही सकते हो। और इसी का जो है ना भाई यहाँ पर है कृष्णदेवराय। और उस समय वीर नरसिम्हा का जो चीफ मिनिस्टर था, यानी कि राजा के बाद दूसरा सबसे बड़ा पोस्ट, वो था उस समय शालूब तिम्मा। इसी ने यहाँ पर कृष्णदेवराय को गद्दी पर बैठाया। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कृष्णदेवराय के बारे में काफ़ी डिटेल में। तो इसके समय पुर्तगाली गवर्नर का नाम था अल्बुकर्क। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। इसके साथ में इसका काफ़ी फ्रेंडली रिलेशन था, ठीक है, काफ़ी अच्छा रिलेशन था, व्यापार करते थे आपस में। और विजयनगर जो है ना इमर्ज किया इसके समय स्ट्रॉन्गेस्ट ड्यूरिंग हिज रेन, यानी कि अपने पीक पर था विजयनगर इस टाइम पर, कृष्णदेवराय के समय पर। तो इस नक्शे में देख भी सकते हो कि मैक्सिमम जब अपने एक्सटेंट पर था विजयनगर, तो उसका मैप कुछ इस तरह का था, यहाँ पर देख ही सकते हो। ठीक है, इसमें मराठा वगैरह कुछ भी नहीं था, बाद में ये सब मराठा का हिस्सा हो जाएगा आगे चलकर। और यहाँ पर कहीं पर था, ठीक है, व्यापार का वो अपना कारखाना वगैरह खोल के बैठा था पुर्तगाली। ठीक है, और उस समय यहाँ पर जो गवर्नर था पुर्तगाल का वो था अल्बुकर्क। तो कृष्णदेवराय के बारे में अब फैक्चुअल जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि इसने जो है ना विजय महल
हाउस ऑफ विक्ट्री जिसको बोलते हैं, इसने बनवाया। और इसने 2 मंदिर जो है काफ़ी फेमस, हजारा मंदिर, हजारा टेम्पल और यहाँ पर वित्तल स्वामी टेम्पल, इन दोनों का निर्माण यहाँ पर जो है कृष्णदेवराय ने ही करवाया था। इसने अपने आप को कुछ टाइटल भी दिए, जैसे कि आंध्र भोज, आंध्र पितामह, ये सब टाइटल रखते थे, ठीक है। इस नाम से भी इसको जानते थे बेसिकली, ऐसा है यहाँ पर कहना है इसका। और ये काफ़ी अच्छे स्कॉलर थे कृष्णदेवराय, तेलुगु और संस्कृत के अच्छे स्कॉलर भी थे, यहाँ पर देख ही सकते हो। और इसने इन भाषा में बुक्स भी लिखे हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो तेलुगु भाषा में इसने जो लिखा था आमुक्त माल्यद, और संस्कृत में यहाँ पर इसने लिखा था जाम्बती कल्याणम, जाम्बती कल्याणम बुक लिखा था इसने संस्कृत में। ये सब इसी के विजयनगर के बारे में ही इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, डाटा वगैरह। जिस तरह से अकबर के समय 9 रत्न थे, जहाँ पर बीरबल का नाम सुने होंगे आप, है ना, उसको आगे पढ़ेंगे जब मुगल के बारे में पढ़ेंगे। तो उसी तरह से इसके कोर्ट में यहाँ पर देख ही सकते हो, हिज कोर्ट वाज एड्रॉन्ड बाय द अष्टदिग्गज, यानी कि 8 लोग थे जिसको बोलते थे अष्टदिग्गज, ठीक है, यानी कि 8 महारथी थे इसमें। और सभी लोग यहाँ पर तेलुगु के अच्छे जानकार भी थे। तो इसमें देखो सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना, उसको मैं यहाँ पर हाईलाइट कर दिया हूँ, पेडन्ना, यहाँ पर इसको याद रखना आप ध्यान से, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर इम्पोर्टेंट है तेनाली राम कृष्णा, इसको जो शॉर्टकट में बोलते हैं तेनाली राम, इस तरह से भी सुने होंगे। इस पर मूवी वगैरह भी बना हुआ है, सीरियल वगैरह, ये काफ़ी फेमस, जिस तरह से बीरबल है उसी तरह से तेनाली राम भी काफ़ी फेमस है, ठीक है। तो ये सभी के सभी यहाँ पर इसका नाम पढ़ भी सकते हो आप, ठीक है। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं, सभी को याद रखना आपके लिए डिफिकल्ट भी होगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आपको डाटा तो प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, लेकिन आपको बस इन दोनों के बारे में तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा, पेडन्ना और तेनालीराम के बारे में। अगर समय है तो इसको भी देख लो, ठीक है ना। तो इन्हीं 8 लोगों से मिलकर बनता था अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय का, ठीक है। इन्हीं के सलाह पर आगे काम कर रहे थे कृष्णदेवराय, क्योंकि जिस तरह से अकबर यूज करता था 9 रत्न को, उसी तरह से कृष्णदेवराय यहाँ पर यूज करता था अपने अष्टदिग्गज को। तो ये था बेसिकली अष्टदिग्गज विजयनगर का। कॉन्टेम्प्रोरी ऑफ बाबर, तो यानी कि बाबर के समय का राजा है ये। ऊपर में यानी कि दिल्ली पर बाबर का हुकूमत था और नीचे में यहाँ पर विजयनगर पर कृष्णदेवराय का राज था। और यहाँ पर इसको बाबर ने बेसिकली इसके बारे में लिखा भी अपने बुक में कि जब ये भारत आया तो यहाँ पर सबसे जो काबिल राजा जिसको दिखा वो यही था, कृष्णदेवराय, ठीक है। और यहाँ पर देख ही सकते हो कुछ यहाँ पर पोर्चुगीज ट्रेवलर हैं, वो भी यहाँ पर आए थे विजयनगर को इसके समय पर विजिट करने के लिए। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये लोग ये सब चीज़ भी पूछ लेते हैं। अब पढ़ते हैं अगले शासक को, जिसका नाम है आचुदेव राय। ये जो है ना, ये भाई था कृष्णदेवराय का, नाम से ही पता चल रहा है, या तो बेटा या तो भाई होने वाला है। अब इसको अपना सक्सेसर यहाँ पर चुन लिया, लेकिन ये उतना काबिल नहीं था। इसके समय में सबसे तेजी से विजयनगर का बिखराव हुआ, क्योंकि ये जो है ना पावर को छोटे लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया काफ़ी ज़्यादा। राजा महाराजा के समय ये हुआ करता था कि अगर आपको अच्छे से शासन चलाना है तो कोशिश करो कि मैक्सिमम पावर अपने अंडर में रखो। अगर वो छोटे लेवल पर बढ़ गया तो फिर बगावत शुरू हो जाता है, ठीक है, और लोग अलग होना शुरू कर देते हैं, अपना किंगडम अलग से बनाना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए जो है ना बहुत सारे राजा क्या करते थे कि पावर को अपने पास ही रखो, सैनिक को जितना भी वेल्थ वगैरह है ये सब अपने अंडर में रखो। और इसी के समय, इसी के रेन के समय यहाँ पर देख लो हरनौन नूनीज जो एक पोर्चुगीज हॉर्स ट्रेडर थे, वो विजिट किए थे विजयनगर को। तो ये इसके समय ये एक इम्पोर्टेंट है पॉइंट जिससे एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं। अब आच्युदेवराय के बाद जो आने वाला अगला शासक वो है वेंकाटा फर्स्ट, जो बिल्कुल भी एक ही साल में ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद जो आएगा सदाशिव राय, ये रहेगा लंबे समय तक, लेकिन ये अपने पावर को यूज नहीं कर पाता। इसके समय जो पावर पूरा होल्ड कर रहा था वो बेसिकली रामाराज्य रामा राय इसका नाम था, और इसके 2 भाई थे। यही लोग यहाँ पर जो है ना रूल कर रहे थे। बेसिकली नाम का था सदाशिव राय राजा, पावर था इसके पास। और इसी के डिप्लोमेसी से, ठीक है, यहाँ पर देख ही सकते हो 5 सक्सेसर स्टेट ऑफ बहमनी एम्पायर वेयर डिवाइडेड थ्रू रामा राष्ट्र डिप्लोमेसी। तो बाद में जाके यही कुछ खेल खेलेगा, चाल चलेगा ये वो डिप्लोमेसी वगैरह। और उसके बाद जो बहमनी है ना विजयनगर के ऊपर वाला राज्य, जिसके बारे में अभी हम देखेंगे, वो 5 राज्य में टूट जाएगा आगे जाके, और फिर वो 5 को मुगल अपने में मिला लेगा। और इसी के समय यहाँ पर देखो बैटल ऑफ तालीकोटा हुआ था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जिस तरह से पानीपत का युद्ध वगैरह है ना मुगल में, उसी तरह से यहाँ पर जो है ना साउथ में जो युद्ध है सबसे इम्पोर्टेंट कह सकते हो बैटल ऑफ तालीकोटा है, ठीक है। और ये जो है इसका ईयर भी देख लो, यहाँ पर 40 ईयर, यहाँ पर 1565 में ये लड़ा गया था। रामाराज वाज टेकन प्रिजनर एंड एग्जीक्यूटेड बाय हसन निजामी, ये बहमनी का उस समय राजा था।
निजामी शाह फर्स्ट। तो यहाँ पर जो है ना बहमनी यहाँ पर जीत गया था बेसिकली। अब हम लोग पढ़ेंगे अरबिडो डायनेस्टी के बारे में। सबसे लास्ट है विजयनगर का, इसका पीरियड देख लो 1570 से लेके 1650 तक ये चलने वाला है। तो इसका सबसे पहला रूलर कौन है? तिरुमल राय, और ये भाई था रामा राज का। ये वही है बैटल ऑफ तालीकोटी में जो मारा गया था, ठीक है। ये जो है ना ये बंदा ये राज कर रहा था विजयनगर पर किसके समय? सदाशिव राय के समय। इसी के पास पावर था पूरा, और इसी का भाई यहाँ पर जो है ना अरबिडो वंश को यहाँ पर इस्टेब्लिश करने वाला है। और युद्ध के कारण जो है विजयनगर का पॉपुलेशन इधर उधर चला गया था, तो इसको रिशिफ्ट नहीं कर पाया, तो इसने जो है ना राजधानी को ही शिफ्ट कर दिया। यहाँ पर देख ही सकते हो पेनुगोंडा हम्पी से। इसके बाद इसने अपने अंपायर को 3 जो है ना लिंग्विस्टिक सेक्शन में डिवाइड कर दिया, यानी भाषा के आधार पे। और बाद में जाके यहाँ पर देख ही सकते हो कि अंपायर स्लोली श्रंक एंड अरबिडो डायनेस्टी इंडेड इन 1646, ठीक है। और उसके बाद फिर टूटा फूटा रहेगा यहाँ वहाँ। और इसमें देख सकते हो लास्ट रूलर कौन है इसका? रंगा थर्ड। और इसी के बाद इसको एनेक्स करेगा मराठा, यानी कि शिवाजी, ठीक है। तो यहाँ पर विजयनगर फिनिश हो जाएगा आपका। तो यहीं पर विजयनगर फिनिश हो गया। इसके बाद पढ़ेंगे हम बहमनी को। तो अब हम डिस्कस करेंगे बहमनी किंगडम के बारे में। ये एक मुस्लिम किंगडम था, और इसके बारे में ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, बस 5 से 10 मिनट में इसको निपटा देंगे। इसमें देख ही सकते हो कुछ इंपॉर्टेंट रूलर है यहाँ पर। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, ठीक है। इसका टाइम पीरियड यहाँ पर 47 से लेके 58, यानी कि ये फर्स्ट है, ठीक है, ये फर्स्ट है। और इसका एक और नाम था जिसका नाम था हसन गंगू, ठीक है। तो बहुत लोग इसी नाम से इसको सुने होंगे, लेकिन इसका ओरिजिनल नाम क्या था? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, और इसका निक नेम था हसन गंगू। और इसी ने बहमनी किंगडम को इस्टेब्लिश किया, और कैपिटल यहाँ पर रखा था गुलबर्गा, फर्स्ट कैपिटल इसका। जिस तरह से विजयनगर का कैपिटल था हम्पी, यहाँ पर इसका गुलबर्गा कैपिटल था। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर आने वाला है, ठीक है, वो है ताजुद्दीन फिरोज शाह, जिसका टाइम पीरियड रहने वाला है 1997 से लेके 1422 तक। इसके बारे में देखो, ग्रेटेस्ट अमंग देम ऑल, ये सबसे जो है ना ग्रेट अपने राज्य का राजा था, यानी कि सबसे पावरफुल कह सकते हो। और इसने जो है ना ही डिटरमाइंड टू मेक डेक्कन द कल्चरल सेंटर ऑफ इंडिया। देख ही सकते हो कल्चरल के सेक्टर में ये काफ़ी काम कर रहे थे। और इसने ही इंडक्टेड लार्ज नंबर ऑफ हिंदूज इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑन लार्ज स्केल, यानी कि अपने एडमिनिस्ट्रेशन में काम काज चलाने में हिंदूज को भी काफ़ी नंबर में इसने हायर किया, ठीक है। और ही पेड मच अटेंशन टू द पोर्ट ऑफ हिज किंगडम, यानी कि बहमनी किंगडम जो था इसका भी बहुत सारे बंदरगाह थे, है ना। ये भी थे महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, तो वहाँ पर ये उस क्षेत्र में काफ़ी काम कर रहे थे, क्योंकि इसको पता था कि व्यापार हम समुद्री रास्ते ही करेंगे और उसी से हम अमीर हो सकते हैं। और इसीलिए उस समय अपने राज्य में सबसे महान था, यानी कि सबसे पावरफुल था। यहाँ पर देखो चौल दाबोल बीच अटैच्ड ट्रेड शिप फ्रॉम पर्सियन गल्फ एंड रेड सी। इसके बाद यहाँ पर जो अगला इंपॉर्टेंट है वो है आपका अहमद शाह वाली, 1422 से लेकर 35 तक ये चलेगा। इसने जो है ना जो सबसे इम्पोर्टेंट काम किया, इसने गुलबर्गा से बिदर ट्रांसफ़र किया अपना कैपिटल, अपना राजधानी को ट्रांसफ़र कर दिया यहाँ पर, ठीक है। और ब्रेकअप ऑफ बहमनी किंगडम इनटू 5 किंगडम्स, और इसी के समय बहमनी किंगडम 5 किंगडम में डिवाइड हो गया। अब ये 5 किंगडम कौन कौन से उसके बारे में हम जानेंगे अब अच्छे से। अब इसको इस मैप में समझ लेते हैं। नीचे यहाँ पर विजयनगर है जो बिल्कुल अभी सुरक्षित है, ठीक है, ये आगे जाके टूटेगा। और यहाँ पर बहमनी को देखो कितना छोटा हो गया, और यहाँ से ये सब अहमदनगर बीजापुर बेरार ये सब टूटकर इससे ऑलरेडी अलग हो चुका है, ठीक है। अब हम जो इससे टूटकर जो बने हैं राज्य उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर देखो सबसे पहला बेरार 1484 में सबसे पहले अलग हुआ, बीजापुर 1489 में, ठीक है, अहमदनगर 1490 में, गोलकोंडा 1518 में, और बीदर, ठीक है, जहाँ पर राजधानी को ट्रांसफ़र किया था वो है आपका 1526-7 में ये अलग हो गया था। अब इसके बारे में देखो इसके फाउंडर कौन है, और यहाँ पर डायनेस्टी अलग अलग रूल करने लगा। इससे ये आपको फ़ायदा होगा ना कि जब आप मुगल को पढ़ोगे, अगर मैं यहाँ पर किसी का नाम लूँ आपको पता चलना चाहिए कि ये बहमनी से टूटकर अलग हुआ था, ठीक है। इसके बारे में याद रखना कोई ज़रूरी नहीं, इतना डीप में क्वेश्चंस नहीं पूछते, ठीक है। बस आपको आइडिया होना चाहिए कि यहाँ पर क्या चल रहा था और बाद में कैसे इन सभी को मुगल अपने
अंदर ले लेगा, ठीक है, यानी कि मुगल अंपायर में इसको शामिल कर लेगा। तो यहाँ पर इसके फाउंडर लिखे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर डायनेस्टीज हैं। तो यहाँ पर बेरार को देखो, फैतुल्ला इमाद जो है ना, इसके फाउंडर हैं, यानी कि सबसे पहले यहाँ के राजा कह सकते हो। अगर ये अलग किंगडम बन गया अब तो ये यहाँ का राजा हो गया। और इस डायनेस्टी को जो है ना, यहाँ पर इसके नाम पर देखो टाइटल इमाद शाही डायनेस्टी इसको बोला गया। फिर यहाँ पर यूसुफ आदिल शाह, ठीक है, यहाँ पर आदिल शाही अपने अपने नाम के टाइटल पर यहाँ पर जो है ना आदिल शाही, यहाँ पर इमाद शाही, इस तरह से डायनेस्टी का नाम रखा। मलिक अहमद निजाम शाही, ठीक है, इसका डायनेस्टी का नाम था। कुली कुतुब शाह, इसका नाम था कुतुब शाही। और अमीर अली वरीद, इसमें वरीद शाही इसका नाम था डायनेस्टीज का। अब इसका एनेक्सेशन कैसे होगा इसको देख लेते हैं, यानी कि इसको अपने साम्राज्य में मुगल कैसे शामिल करेगा उस पर हम फोकस कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो 1574 में अहमदनगर ने बेरार पर जो है ना कब्जा कर लिया। और यहाँ पर आगे चलकर अहमदनगर को और ये बेरार जो उसमें शामिल है, दोनों को मुगल कर लेगा अपने अंदर शामिल। बीजापुर को 1686 में औरंगजेब के समय इसको शामिल कर लिया। और ये जो अहमदनगर था, जो बेरार को ऑलरेडी कैप्चर करके रखा था अहमदनगर, दोनों को जो है ना शाहजहाँ के समय अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया मुगल ने। इसके बाद 1687 में औरंगजेब के समय यहाँ पर गोलकोंडा को शामिल किया। और बीदर को यहाँ पर देखो 1610 में बीजापुर ने, और बीजापुर को तो यहाँ पर औरंगजेब ने पहले ही, ठीक है, यहाँ पर शो किया हुआ, क्योंकि ये 1610 में ही हुआ था एनेक्सेशन इसका बीजापुर के द्वारा। और बाद में बीजापुर को जो है ना यहाँ पर औरंगजेब ने शामिल कर लिया था मुगल में। तो इस तरह से इन सभी जो है ना 5 किंगडम को मुगल में शामिल कर लिया गया। तो यहाँ पर देखो समरी इसका क्या बना कि बहमानी था राज्य पहले, ये 5 हिस्से में टूटा, ठीक है, और जाके पांचों फिर जाके मुगल में शामिल हो जाएगा। इस तरह से इसका हिस्ट्री खत्म हो गया शुरू होके। अब बहमनी के समय यहाँ पर कुछ जो है ना इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, उसके बारे में जान लेते हैं कौन कौन सा कंस्ट्रक्शन का काम हुआ। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो कौन सा काम हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट इब्राहिम आदिल शाह, इसने जो है ना यहाँ पर देखो ग्रेटेस्ट रूल ऑफ आदिल शाही डायनेस्टी, इसने जो दक्षिणी इन प्लेस ऑफ पर्सियन कोर्ट लैंग्वेज, क्योंकि मुगल दिल्ली सल्तनत के समय जो है ना कोर्ट लैंग्वेज था पर्सियन, अब उसको रिप्लेस कर दिया यहाँ पर दाखिनी, ये लोकल लैंग्वेज था, है ना। फिर यहाँ पर गोल गुम्बज वाज बिल्ट बाय मोहम्मद आदिल शाह, आदिल शाह ने गोल गुम्बज का निर्माण करवाया यहाँ पर। अगला है कुली कुतुब शाह बिल्ट द फेमस गोलकोंडा फोर्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको डिस्कस कर लिया यहाँ पर। और यहाँ पर देखो लास्ट में कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ठीक है, इसने जो है ना हैदराबाद सिटी को इस्टेब्लिश किया, जो पहले जिसका नाम था बागमती, ठीक है ना, ऐसा कहा जाता है। और यहाँ पर जो 4 मीनार है जो अभी भी मौजूद है, उसका निर्माण इसी ने करवाया था, मोहम्मद कुली कुतुब ने, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन है किसके समय का, बहमानी के टाइम का। बहमानी के बाद जो टूट कर बना 5 किंगडम, उसके समय का बात कर रहे हैं हम। तो यही था लेक्चर आज का, जिसमें हम डिस्कस किए सबसे पहले विजयनगर को, और फिर बाद में बहमानी को, आपस में क्या कनेक्शन था, किस तरह से लड़ाई लड़ रहे थे, ठीक है, रायचूर दोआब को लेकर, उन सभी को भी डिस्कस कर लिए। तो आज के सेशन को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, फिर मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।